ओम श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। जो भी व्यक्ति कार्तिक, माघ एवं सावन मास में भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करता है, उनकी कथाओं का गुणगान करता है, वह इस भूलोक में अपने सभी प्रारब्ध से प्राप्त किए हुए पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करता हुआ इसी लोक में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त करता है। एक समय की बात है कि राजा शतशृंग के 8 पुत्र एवं एक पुत्री का जन्म हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु जब उन्होंने पुत्री की मुखाकृति देखी तो वे अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि पुत्री का मुख बकरी के समान था। जब पुत्री युवावस्था को प्राप्त हुई तो एक दिन जैसे ही उसने दर्पण में अपना मुख देखा तो उसे पूर्व जन्म की कथा याद हो आई और राजा रानी से बोली, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म में बकरी थी और एक बार प्यास से व्याकुल होकर महिसागर के तट पर स्तंभ तीर्थ पर अपनी साथी बकरियों से बिछुड़ गई और दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर वहां बेललताओं में फंसकर मेरी मृत्यु हो गई। मेरा तन धीरे धीरे झड़ करके महिसागर के महान संगम में गिर गया। जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन शनि अमावस्या का दिन था। दिन एवं तीर्थ के प्रभाव से मेरा जन्म आपके घर में राजकुमारी के रूप में हुआ, किंतु पिताजी, मेरा मुख वहीं झाड़ियों में फंसा रह गया, जिसके कारण मेरे मुख की गति न होने के कारण मैं उसी रूप में आपके घर में जन्म ले बैठे। हे पिताजी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, अपने मुख की हड्डियों को ढूंढकर उनका दाह करके सुंदर रूप को प्राप्त कर सकूं। तब कुमारी ने पिता की आज्ञा प्राप्त कर महिसागर की झाड़ियों में जाकर अपने मुख की हड्डियों को ढूंढा और उनका दाह करके राख को महिसागर में डाल दिया। उस तीर्थ के प्रभाव से वह चंद्रमा के समान सुंदर हो गई। तब वह माता पिता की आज्ञा पाकर भगवान शिव की दुष्कर साधना में लग गई। 1 वर्ष उपरांत भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। कुमारी ने भगवान से उस तीर्थ में सदैव निवास करने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहते हुए कहा कि मैं सदैव यहाँ वरकरेश्वर शिव कहला करके निवास करूंगा तथा जो भी मरे हुए मनुष्य का यहाँ पर दाह करके हड्डियों को संगम के जल में डालेगा, उसे प्रयाग से भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और देवी कुमारी भी अपने माता पिता के राज्य सिंघल में वापस आ गई। उसके अप्रतिम सौंदर्य को देखकर देवता, राक्षस, गंधर्व, मानव सभी उससे विवाह करने के लिए लालयित थे, किंतु वह अविवाहित रहते हुए भगवान शिव को ही आजीवन अपना इष्ट मानकर उन्हीं में लीन हो जाना चाहती थी। माता पिता से आज्ञा लेकर के वह कुमारी महिसागर में वापस आ गई और भगवान कार्तिकेय जी के गुप्त क्षेत्र में रह करके साधना करने लगी। साधना करते करते जब बहुत वर्ष बीत गए और भगवान कार्तिकेय जी के द्वारा बनाया हुआ शिव मंदिर पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, तो उस स्थान पर कुमारी देवी ने स्वर्णमय प्रसाद का निर्माण कराया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर कुमारेश्वर लिंग से प्रकट हुए और दर्शन देते हुए कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति से एवं ज्ञान और कर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज से मुझे सभी कुमारेश्वर और कुमारेश्वर दोनों के नाम से जानेंगे। अब तुम्हारा अंतिम समय निकट आ चुका है। हे भद्रे, जो स्त्री पति का वर्ण नहीं करती, अविवाहित रह जाती है, उसे स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, किंतु तुमने मेरी भक्ति की है, अतः तुम इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त करते हुए महाकाल को पति रूप में अंगीकार करो। ऐसा सुनते ही कुमारी ने भगवान महाकाल को पति रूप में स्वीकार कर लिया और रुद्रलोक को प्रस्थान किया। अब कैलाश पहुंचते ही पार्वती जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे प्रिय, हे शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्र लिखित कर दिया है, अतः आज से तुम चित्रलेखा सखी के नाम से प्रसिद्ध होकर मेरे संग रहोगी। इसी के साथ भगवान शिव शंकर और राजा शतशृंग की पुत्री कुमारी देवी का वृतांत संपूर्ण होता है। और आप सभी से निवेदन है, जो भी इस कथा को सुन रहा है वे कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव अवश्य लिखें। सावन के महीने को व्यर्थ न गवाएं। जय गुरुदेव, जय माता दी, हर हर महादेव शंभो।